दोस्तों मैट्रिक इंटर में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम में कैसा ओएमआर सीट आता है, बिहार बोर्ड का ओएमआर सीट कैसा होता है, इस ओएमआर सीट को कैसे भरा जाता है, सही सही कैसे भरें। और इसके अलावा भी दो तीन बातों पर हम और चर्चा करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि ओएमआर सीट में बच्चे क्या करते हैं कि जितना आंसर देना होता है उससे ज्यादा गोलक गोल कर देते हैं। गोलक को सही सही गोल कैसे करें, फास्ट कैसे करें, इसको सही सही गोल करने का तरीका क्या होता है, ओएमआर सीट में वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये ओएमआर सीट रिजेक्ट हो जाता है और बच्चे का जो इसमें नंबर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, यानी रिजल्ट या तो पेंडिंग में चला जाता है या फिर इस ओएमआर सीट का नंबर उनके रिजल्ट में नहीं जुड़ पाता है। तो इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, ओएमआर सीट को भरना सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओएमआर सीट आप देख रहे हैं ये मैट्रिक का ओएमआर सीट है और ये ओएमआर सीट इंटर का ओएमआर सीट है। देखिए 2023 ईस्वी से पहले ये जो मैट्रिक और इंटर के ओएमआर सीट हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे हुआ करते थे, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ करता था। लेकिन 2023 ईस्वी में क्या किया गया कि इसमें बदलाव कर दिया गया। अब जो ओएमआर सीट आते हैं वो मैट्रिक में अलग आते हैं, इंटर में अलग आते हैं। देखिए अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसमें क्या है कि ये जो बॉक्स देख रहे हैं परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यानी कि स्टूडेंट का साइन, उसके बगल में टीचर का साइन, उसके बगल में सीएस की मुहर, ये जो बॉक्स अगल बगल है यहां पर उस बॉक्स को इंटर वाले में ऊपर नीचे कर दिया गया है, फोटो को थोड़ा सा खिसका करके इधर कर दिया गया है, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही ये ओएमआर सीट मिले सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस ओएमआर सीट में जो भी डिटेल छपे हुए हैं उनको मिला लेना है और इसको पलट कर देखिएगा तो देखिए यहां पर वही निर्देश छपे हुए मिलेंगे आपको, जिसमें पहला ही है कि भाई ओएमआर में जो भी चीजें जो भी विवरण डिटेल छपे हुए हैं उसको आप मिला करके जरूर कंफर्म हो लें कि ओएमआर जो आपको मिला वह उन्हीं का है, आपका अपना ही है। और यही नहीं, सेट कोड के बारे में भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको भी सारी बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम तो मिला लेना है कि भाई ये फोटो हमारा होना चाहिए, सब्जेक्ट यहां पर जिस दिन हम एग्जाम देने गए उस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वही छपा हुआ हो। ये नहीं कि एग्जाम है सोशल साइंस का मिल गया हमको इंग्लिश का, एग्जाम है इंग्लिश का मिल गया हमको साइंस का, यानी ये सारी चीजें आपको मिला लेनी है, मैट्रिक वालों को भी और इंटर वालों को भी। अपना नाम मिलाते वक्त एक बात आपको और ध्यान देना है कि हो सकता है कि आपके आगे वाले और पीछे वाले बच्चे का नाम भी वही हो, क्योंकि अल्फाबेटिकल हिसाब से यानी कि नाम के हिसाब से बच्चों को बैठाया जाता है। तो हो सकता है कि यश कुमार अगर आपका नाम है तो आपके पीछे भी यश कुमार बैठा हुआ हो, आपके आगे भी यश कुमार बैठा हुआ हो, तो मिला लेना जरूरी है। मिला लिया आपने, उसके बाद देखिए यहां पर मिलता है प्रश्न पत्र क्रमांक यानी क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखने का बॉक्स जो कि 10 अंक का होता है। शुरू में 3 बॉक्स, उसके बाद फिर 4 बॉक्स, फिर 3 बॉक्स, और ठीक वही 10 बॉक्स मिलते हैं 9 नंबर कॉलम में इंटर वाले ओएमआर सीट में। तो ये शुरुआत वाले जो 3 बॉक्स है ना, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन अगर आप सोशल साइंस का एग्जाम देने गए हैं तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट कोड होता है 111, तो उस दिन जो क्वेश्चन मिलेगा आपको सोशल साइंस वाला तो उसका सब्जेक्ट कोड जब 111 है तो उसका क्वेश्चन का सीरियल नंबर बुकलेट नंबर भी 111 से ही शुरू होगा। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी रखा है ताकि आप इसको और बेहतर समझ सकें। ये देखिए क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप क्वेश्चन पेपर में, यहां पर आप देखिए कि उर्दू का क्वेश्चन है मैट्रिक 2023 का, इसमें 103 है उसका कोड, तो इसका क्वेश्चन नंबर भी शुरू हुआ 103 से। शुरुआत में 103 3 अंक हो गया, उसके बाद 7 अंक और हो गए, यानी कि हो गए कितने 10 अंक। तो ये 10 अंक आपको क्या करना है कि ये 10 बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद 9 नंबर में क्या करना है कि आपका जहां सेंटर गया अपने एडमिट कार्ड में देखिए उस सेंटर का नाम वहां पर लिख डालिए और यहां पर जो ये बॉक्स है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यहां पर ये वाला दिया हुआ है, इसमें आपको अपना साइन कर देना है। उसके बगल में है वीक्षक का साइन, तो यहां पर आपके रूम में जो टीचर ड्यूटी कर रहे हैं, जो कॉपी दे रहे हैं, ओएमआर दे रहे हैं, उनसे साइन करवा लेना है, वही चीज यहां पर है। और ये भी ध्यान देना है कि इस बॉक्स में आपके सीएस का केंद्राधीक्षक का मोहर लगा हुआ हो, ये दोनों जगह पर ध्यान देना है। अब इतना काम कर लिया आपने, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है सेट कोड। यहां पर देखिए मैट्रिक वाले ओएमआर सीट में 10 नंबर में रहेगा तो इंटर वाले में 11 नंबर में रहेगा। ये सेट कोड क्या होता है, अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड बी। तो होता क्या है ना कि मैट्रिक इंटर दोनों में क्वेश्चन जो मिलते हैं वो 10 सेट में मिलते हैं। आपको ए भी मिल सकता है, बी भी मिल सकता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे तक 10 में से कोई भी मिल सकता है। तो अगर आपको बी मिला तो इस बॉक्स में बी लिखना है और सेट बी को गोल करना है। अगर सी मिला तो सी यहां लिखना है और सी को गोल करना है। जैसे यहां पर देखिए सी लिखा हुआ है, सी को गोल किया हुआ है। ये जब लिख दीजिएगा ना तो इससे क्या होता है कि मशीन को मालूम पड़ जाता है कि आपने आंसर किस हिसाब से दिया है, आपने किस क्वेश्चन के हिसाब से दिया। क्योंकि ए में अगर सेट ए में कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो बी में हो सकता है 10 नंबर पे हो, सी में हो सकता है कि 15 नंबर पे हो, डी में हो सकता है कि 20 नंबर पे हो। तो अगर आप सेट नहीं भरेंगे तो आपके ओएमआर को चेक
चेक करने वाली मशीन को पता ही नहीं चलेगा कि आपका आंसर किस हिसाब से चेक करना है, और ऐसी स्थिति में आपके ओएमआर शीट का नंबर रिजल्ट में नहीं जुड़ पाता, आपको नुकसान हो जाता है, यानी कि रिजल्ट पेंडिंग होने का भी डर बना रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब एक गलती बच्चे करते हैं कि उनको आंसर देना था 50, जैसे कि जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते उनमें 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो 50 आंसर देना था और हमने गोल कर दिया 60, तो अब क्या होगा भाई? तो आपके गोल किए हुए गोलक जो हैं उनको गिना जाएगा शुरू से, जहां पर 50 पूरा हुआ उसके बाद वाले 10 जो गोलक हैं उनको गिना ही नहीं जाएगा, और ना गिना जाएगा ना चेक किया जाएगा। तो शुरुआत वाले 50 गोलक, सर्किल, सीरियल नंबर नहीं, आपके गोलक गोल किए हुए जो हैं उनको गिना जाएगा। तो 50 जहां पूरा हुआ उस 50 में जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। उसी प्रकार से अगर प्रैक्टिकल, इंटर में प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उनमें 35 का जवाब देना होता है, आपने 35 नहीं बल्कि दे दिया जवाब कितना, तो 50 जवाब दे दिया, तो शुरुआत वाले 35 गोलक गिने जाएंगे, जहां 35 आपका पूरा हुआ वहां तक वो चेक होगा, शुरुआत वाले 35 चेक होंगे, उनमें जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा, बाद वाले चेक ही नहीं होंगे। तो इससे कभी भी ओएमआर रिजेक्ट नहीं होता या फिर पेंडिंग नहीं होता। हाँ, ओएमआर रिजेक्ट किससे होता है, पेंडिंग किससे होता है, तो सेट कोड ना लिखने से होता है। अब है कि इस गोलक को हम ओएमआर शीट में गोल गोल कैसे करें, ओएमआर शीट को भरने का तरीका क्या है कि इसको हम फास्ट कैसे भरें। देखिए मान लीजिए कि हम 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें गोल करना है, तो बी को अगर गोल करना तो सबसे पहले एक बार हम कलम चलाएंगे इसके बाहरी बॉर्डर पर और फिर बीच में जल्दी जल्दी इसको गोल कर देंगे। कितनी जल्दी ये गोल हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमको यहां करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एक बार चलाएंगे बाहर कलम और फिर बीच में जल्दी जल्दी इसको गोल कर देंगे। तो ये फिल करने का सबसे आसान तरीका, सबसे फास्ट तरीका होता है। यहां पर डी को करना है मान लीजिए, तो ये इसको बाहर एक कलम चलाएंगे और उसके बाद इसको गोल कर देंगे। देखिए एक बात और ध्यान देना है कि ये ओएमआर शीट रंगते समय अगर इसका रंगा हुआ बगल वाले गोलक से टच कर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस पर पूरा नहीं चढ़ना चाहिए, यानी यहां तक नहीं आना चाहिए, यहां तक आएगा तब दिक्कत हो सकती है। हल्का फुल्का निकल गया उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ओएमआर शीट को सही से भरने का तरीका इसी ओएमआर के पीछे भी दिया रहता है, कौन कौन से तरीके एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन नहीं है। देखिए ये सही विधि है, पूरा पूरा भरा हुआ, ये आधा अधूरा भरा हुआ, साइन लगाया हुआ या फिर क्रॉस किया हुआ, ये गलत विधि है, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये तरीका पर ध्यान देना है। तो ओएमआर शीट को भरने का लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और इसमें देखिए यहाँ पर ओएमआर नंबर जो है, ये नंबर यहाँ पर है, ये नंबर यहाँ पर है। ओएमआर नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ओएमआर शीट का नंबर भरना कहाँ होता है, तो अटेंडेंस शीट पर। कॉपी का भी नंबर भरना होता है कहाँ पर, अटेंडेंस शीट पर। कई जगह पे साइन करने होते हैं। तो अटेंडेंस शीट कैसा मिलता है, अटेंडेंस कैसे बनाना है, कौन सी गलतियों से अटेंडेंस शीट में रिजल्ट पेंडिंग होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए जा रहे हैं जो इसके बाद आपके इसी चैनल पर डाले जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।